हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये आपके साथ भी होता ही होगा। जब भी हमें कोई नई चीज मिलती है, हम कितने एक्साइटेड रहते हैं उस चीज के लिए। रहते ही है, नई नई चीज है, चाहे वो नया स्केल हो, चाहे नया पेंसिल हो, चाहे नई पेन हो। हम हर चीज के लिए एक्साइटेड रहते हैं अगर वो नहीं हो। ऐसी ही एक बात हुई थी जब मैं छोटी थी। तब क्या हुआ कि मेरे पापा ने मुझे एक ज्योमेट्री बॉक्स दिलाया। अब ज्योमेट्री बॉक्स दिलाया तो बस अब मैं उसको लेके दिन भर मैथ्स पढ़ने लग गई। मैथ्स ही पढ़ा करती थी, मैथ्स ही पढ़ा करती थी। तो एक दिन ऐसे ही मैंने एक ट्रायंगल बनाया। अब वो ट्रायंगल में मैंने सोचा कि उसकी नेमिंग मैंने यही दी थी, जो यहाँ पे नेमिंग है ABC, मैंने यही नेमिंग दी थी उस ट्रायंगल की। और उस ट्रायंगल में मैंने क्या किया, कोई दो साइड्स ली। जैसे यहाँ पर अगर मैं AB साइड ले लूं और एक AC साइड ले लूं, तो AB का मैंने एक मिड पॉइंट बना लिया और AC का मैंने एक मिड पॉइंट बना लिया। अब मैंने दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया एक लाइन DE से। देखिए यहाँ पे भी वैसे ही मैंने ज्वाइन किया। अब मैंने अपना नया स्केल निकाला और नए स्केल से मैंने क्या किया, DE और BC को मेजर कर लिया। तो उस वक्त की बात है, मुझे अभी भी एक आध वैल्यूज याद है। तो उस वक्त जो DE था वो 3 सेंटीमीटर आ रहा था और BC जो था वो 6 सेंटीमीटर आ रहा था। ठीक है, मैंने एक और ट्रायंगल बनाया। एक और ट्रायंगल में मैंने फिर से मिड पॉइंट्स बनाए। अब जब वहां पर भी देखा तो एक वैल्यू 10 आ रही थी और एक 5 आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है अब स्केल से बहुत देख लिया। अब मैंने प्रोटेक्टर उठाया। जब मैंने प्रोटेक्टर उठाया और एंगल ADE को मेजर किया और एंगल ABC को मेजर किया, तो वो दोनों वैल्यूज भी बराबर आ रही थी। सिमिलरली AED और ACB, इन दोनों की भी वैल्यूज बराबर आ रही थी। तो इसका मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल की किसी दो साइड्स पे आप मिड पॉइंट डालो और मिड पॉइंट से दोनों को ज्वाइन कर दो, एक लाइन से उन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर आ रहा था, यही आ रहा था मेरा। इसका मतलब ये जो लाइन है DE वो BC के पैरेलल है। कैसे है भाई, ये और ये एंगल अगर बराबर है तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है। ये तो हमने पढ़ा है और उस वक्त मैंने भी ये सब चीजें पढ़ी थी। तो इसका मतलब DE BC के पैरेलल होता और जो DE है वो BC का हाफ भी है, क्योंकि मैंने 2-3 ट्रायंगल से ट्राई किया था। एक पे वैल्यू आ रही थी 3 और 6, एक पे आ रही थी 5 और 10, और भी ट्रायंगल्स ट्राई किए, सब में ये हो रहा था। यानी कि मैंने उस चीज को बहुत अच्छे से नोट कर लिया कि भाई जो DE है वो BC के पैरेलल आ रहा है और DE है वो BC का हाफ भी आ रहा है। अब रात को तो मुझे नींद आने से रही, गई अगले दिन टीचर के पास। जैसे ही मैंने टीचर को ये बताया, टीचर ने मुझे बोला कि जो ये तुमने किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये होती है एक थ्योरम। मैंने बोला मैम कौन सी थ्योरम? तो मैम ने मुझे जो स्टेटमेंट बताया वो मैं आपको बताती हूँ। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर हम किसी ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें किसी दो साइड के, तो जो लाइन बनती है वो उसके ऑपोजिट साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। और इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो ट्राइंगल की तीनों साइड होती है। अब देखिए यहां पर एक चीज देखते हैं, ये ट्राइंगल है, अभी हमने ABC, अभी हमने AB और AC का मिड पॉइंट लिया। जरूरी नहीं है, अगर AB और BC का भी मिड पॉइंट लेते और उसको अगर ज्वाइन करते तो वो भी इस वाली AC के पैरेलल आता। सिमिलरली AC और BC इसका अगर मिड पॉइंट लेते और इसको ज्वाइन करते, अगर ये कोई F पॉइंट होता तो ये EF भी इस AB के पैरेलल आता।
तो ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो ये कहती है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये स्टेटमेंट आपको भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जैसे आपकी मैम को याद है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, जब इतना हमने सीख ही लिया है तो एक बार इसको प्रूव करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से। सबसे पहले हमेशा की तरह जब कोई चीज थ्योरम प्रूव करनी है, क्वेश्चन करना है, क्या लिखेंगे? जो हमें दिया है वो लिखेंगे। तो अभी हमें क्या दिया है? अगर हम देखें हमारा स्टेटमेंट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल की दो साइड, उसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो बस क्या करेंगे? E and F are the midpoints of the sides AB and AC respectively of triangle ABC। ये हमें दिया हुआ था। हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये जो EF है ये इस BC के क्या है? ये इस BC के पैरेलल है। कैसे प्रूव करेंगे? अब देखो, ज्योमेट्री में हर चीज प्रूव करने का एक तरीका होता है। यहाँ पे ये मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? हम देखिए पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं। थ्रू द वर्टेक्स सी, इस सी वर्टेक्स से हम क्या करेंगे? CG इज ड्रॉन पैरेलल टू AB। एक लाइन खींचेंगे CG जो इस AB के क्या है? पैरेलल है। और वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है G पर, जब अपन इस EF को आगे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं इसको प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे, अगर देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल AEF और ट्राइंगल CGF। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल में हम देखें तो क्या कह सकते हैं? बताइए क्या कह सकते हैं? अब F तो मिड पॉइंट है, ठीक है, तो यानी AF FC के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर हम यहां देखें तो ये भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसलिए बराबर होंगे। और हमने AB और इस CG को, भाई ये जो CG है इसको कैसे खींचा है? कि ये AB के पैरेलल हो। जब ये AB के पैरेलल है तो यहां पर हमें एक और चीज बनते हुए दिख रही है जो आपको बिल्कुल दिख गई है, Z बन रहा है, यानी कि ये एंगल भी इसके बराबर होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बस स्टार्ट करते हैं। AF इक्वल टू FC। क्यों? बिकॉज F इज मिड पॉइंट ऑफ AC और एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFG। ये एंगल इस एंगल के बराबर क्यों है? क्योंकि ये है पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और हम तीसरी चीज क्या लिखेंगे? भाई हमें ये Z बनता हुआ दिख ही रहा था, तो तीसरा कंडीशन हो जाएगी EAF एंगल इज इक्वल टू एंगल GCF बिकॉज दे आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यानी हम क्या कहेंगे यहाँ पर? ट्राइंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CGF। कैसे आया? बाय विच कॉन्ग्रुएंसी? देखिए हमारे पास दो एंगल आए और एक साइड आई। देखिए ये एंगल, ये साइड और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला नहीं, ये दो ट्राइंगल थे। तो ये गलती नहीं करना। देखिए ध्यान से देखना किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम? AEF और CGF की। देखिए ये छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, इससे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ना बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से अपने क्वेश्चन कीजिए। तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल से हम ये प्रूव कर देंगे कि ये जो दोनों ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने ये प्रूव कर लिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इसके क्या होंगे? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे जो AE है वो किसके बराबर है? वो CG के बराबर है। कैसे लिखा? मैम CPCT से लिखा, वेरी गुड। और AE जो है वो BE के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है क्योंकि क्या है? E मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो BE होगा वो CG के भी बराबर होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो CG है ये AE के बराबर तो है ही सही। और जब ये
AE BE के बराबर है, अल्टीमेटली BE जो है वो CG के भी बराबर होगा। तो बस यहां से हम क्या लिखेंगे, ये जो BE है ये CG के पैरेलल है। कैसे है? अरे ये हमने कैसे लिखा भाई, हमने CG को ड्रॉ ऐसे ही किया था कि वो AB के पैरेलल हो, और जो BE है वो AB का ही तो पार्ट है। तो अगर AB CG के पैरेलल होगा तो BE भी CG के पैरेलल होगा। तो देखिए अल्टीमेटली हमने क्या लिख दिया कि BE और CG बराबर भी है और BE और CG पैरेलल भी है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इसका मतलब BCGE ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब जैसे ही हमने BCGE को एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया, हम कह सकते हैं जो EG है वो BC के पैरेलल है। EG BC के पैरेलल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो EF है वो भी BC के पैरेलल होगा, क्योंकि EG का पार्ट ही तो है EF। तो बस हमें यही तो प्रूव करना था। समझ में आया? क्या किया हमने, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। देखिए हमने एक ट्रायंगल लिया था ABC, उस ट्रायंगल की दो साइड पे हमने मार्क करे मिड पॉइंट और उन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब हमें ये बोलना है कि भाई जो मिड पॉइंट से हमने लाइन ज्वाइन की वो उसकी जो बची हुई तीसरी साइड है उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो ये प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था, एक कंस्ट्रक्शन किया था। जैसे देखिए यहाँ पर भी हमने कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया कि एक लाइन खींची वर्टेक्स C से कि वो AB के पैरेलल हो और वो मीट करे EF को किस पे, किसी पॉइंट G पर। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये कंस्ट्रक्शन किया उसके बाद हमें यहाँ पर दिखे दो ट्रायंगल। अब जहां पर आ गई दो ट्रायंगल की बात, वहां पे क्या दिख जाता है हमें कि एक बार ट्राई करते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो जब हमने इन दोनों ट्रायंगल पे कॉन्ग्रुएंसी लगाई तो क्या हमें यहाँ पर 3 सेट ऑफ रूल्स मिल गए। अरे मैम बहुत आसानी से मिल गए। पहला सेट ऑफ रूल क्या मिला था कि भाई F मिड पॉइंट है तो AF FC के बराबर है। दूसरा एंगल AFE एंगल CFG के बराबर है। बिल्कुल है, क्यों है मैम, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली EAF GCF के बराबर है। क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल से इसलिए बराबर है। क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल से इसलिए बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाला जो ट्रायंगल AEF है वो CGF के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो AE है ये इस CG के बराबर है। बिल्कुल है, क्यों है भाई, दोनों ट्रायंगल है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे इसलिए ये बराबर है। लिख देते हैं एक बार कि ये जो AE है ये CG के बराबर आ गया था। अब क्या दिया था, E दिया था मिड पॉइंट, यानी कि जो AE है वो BE के भी बराबर है। इसका मतलब BE जो है वो CG के भी बराबर होगा। बिल्कुल होगा। अब कंस्ट्रक्शन ऐसे किया था कि ये जो BE है ये CG के पैरेलल है, पैरेलल भी हो गया, इक्वल भी हो गया। इसका मतलब क्या, BCGE एक क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जैसे ही ये पैरेललोग्राम हुआ, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो बस इसका मतलब EG जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। अब ये पूरा EG इस पूरे BC के पैरेलल है तो क्या EF भी BC के पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब जो EF है वो भी पैरेलल होगा BC के। हमें यही तो प्रूव करना था। द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने ये तो देख लिया कि ट्रायंगल में किसी दो साइड के मिड पॉइंट को लेकर अगर हम एक लाइन खींचे तो वो उसकी तीसरी साइड के क्या होगी, वो तीसरी साइड के होगी पैरेलल। लेकिन क्या अगर हम ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड पर लाइन खींचे कि वो उसकी तीसरी साइड के पैरेलल हो, तो क्या वो उसकी बची हुई साइड है उसको मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगी क्या? समझ नहीं आया?
चलिए एक बार ना इसको स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले इसका, और उसके बाद इसको समझते हैं, और इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का। तो एक बार इस थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की एक साइड से लिया क्या, मिड पॉइंट, यहां से खींची लाइन, ठीक है। लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू द अनदर साइड ऑफ अ ट्राइंगल, और ये जो लाइन है ये इस वाली लाइन के पैरेलल हो, इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट, तो वो उसकी थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। कहने का मतलब ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की साइड को मैंने दे दिए नाम 1, 2 और 3। अगर किसी ट्राइंगल में जैसे यहाँ पर ए बी के किसी मिड पॉइंट से अगर मैं लाइन खींचूं इस तरह के, वो उसकी जो ये साइड है BC इसके पैरेलल हो, भाई 1 के मिड पॉइंट से लाइन खींची कि वो इस वाली लाइन के हो पैरेलल, तो क्या वो इस वाली लाइन जो यहाँ पे AC इसको भी मिड पॉइंट पर ही क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। एक बार इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। भाई यहाँ पे हमने ABC ट्राइंगल लिया, AB का मिड पॉइंट है D और ये पैरेलल है, भाई DE है वो BC के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का। कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए भी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब क्या कंस्ट्रक्शन किया, देखो अगर हम ये माने अभी कि E मिड पॉइंट नहीं है, मान लेते हैं कि E जो है मिड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इस लाइन का कोई दूसरा मिड पॉइंट होना चाहिए भाई किसी भी एक लाइन है उसका कोई ना कोई मिड पॉइंट तो होता ही है। जैसे ये पेन है, इसका मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं आएगा। मैं बोलूं ये इसका मिड पॉइंट नहीं है तो ये होगा या ये होगा, कोई तो होगा। सिमिलरली हमने ये मान लिया कि अभी E मिड पॉइंट नहीं है और हम मानते हैं कि कौन सा मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट F है, यहाँ पे ये जो पॉइंट F है ये इसका मिड पॉइंट है। तो बस अब इसको ही प्रूफ करते हैं। देखो हमारे पास क्या है भाई, जो D है वो AB का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है, और F AC का मिड पॉइंट है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो DF है वो BC के पैरेलल होना चाहिए। कैसे होगा भाई, अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी। क्या थी मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग क्या, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जब हमारे को पता है कि इस ABC ट्राइंगल में AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट F है, इसका मतलब जो DF होगा वो BC के पैरेलल होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो कुछ और गिवन था। क्या गिवन था भाई, क्वेश्चन में तो ये गिवन था कि DE और BC पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर DE और BC पैरेलल है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल दैट टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, और DF BC के पैरेलल आया, ये कैसे आया भाई, ये तो मिड पॉइंट से आया। तो इसका मतलब ये DF DE क्या पैरेलल होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए, इसका अभी हमें पता नहीं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ये जो दोनों लाइनें ये इंटरसेक्ट करें। तो ये क्यों हो रहा है भाई, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये जो DF है और ये DE है ये इंटरसेक्ट करें, और ये कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब E और F कोइंसाइड होने चाहिए, E और F एक ही पॉइंट होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि E जो होगा वही मिड पॉइंट होगा AC का, क्योंकि ये जो F पॉइंट था भाई ये हमने यहाँ माना था, एक्चुअली वो आया E पर ही। समझ में आया। देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये माना अभी के लिए कि यहाँ जो ये पॉइंट E था ये मिड पॉइंट नहीं है AC का।
जब ये मिड पॉइंट नहीं है इसका मतलब कोई और मिड पॉइंट होगा, वो मिड पॉइंट हमने यहाँ कहीं माना था जो था F। अब अगर AC का मिड पॉइंट था F, AB का मिड पॉइंट था D, तो इसका मतलब ये जो DF लाइन है ये BC के पैरेलल होनी चाहिए थी, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन था कि DE लाइन BC के पैरेलल है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये जो F पॉइंट है एक्चुअली ये पॉइंट भी E पर ही लाई करेगा, इसका मतलब E ही मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए